नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात अभियान पर सियासी खींचतान। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने गौ प्रतिष्ठा अभियान की घोषणा कर दी है। चुनाव से पहले ये अभियान उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के लिए गले की हड्डी बनता नजर आ रहा है। गौ माता के नाम पर शुरू किए गए इस अभियान का विरोध करना उल्टा पड़ सकता है, इसलिए लखनऊ में शंकराचार्य को 26 शर्तों के साथ अनुमति दे दी गई है। ये शर्तें ऐसी हैं कि अभियान केवल एक साधारण कार्यक्रम बनकर ही रह जाएगा। फिर भी इन शर्तों के चक्रव्यूह के बीच शंकराचार्य गौ प्रतिष्ठा जन जागरण अभियान के लिए काशी से लखनऊ तक यात्रा कर रहे हैं और इस दौरान जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, मोहनलालगंज, उन्नाव, नैमिषारण्य सहित अनेक स्थान होंगे जहां शंकराचार्य की विशाल सभा का आयोजन किया जाएगा। शंकराचार्य के समर्थकों ने इस अभियान को गौ रक्षा से जोड़ा है, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं सियासत भी भरपूर है। माघ मेले के दौरान शंकराचार्य और बटुका का कथित अपमान, उसके बाद शंकराचार्य पर यौन शोषण के आरोप जैसे घटनाक्रमों ने उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल को गरमा दिया। ऐसे में शंकराचार्य शीतला अष्टमी के अवसर पर गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध का औपचारिक शंखनाद करने वाले हैं। क्या ये शंखनाद मौजूदा सत्ता को चुनौती देगा और शंकराचार्य के इस अभियान से क्या सियासी नफा नुकसान हो सकता है? इस मुद्दे पर आज हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले इससे जुड़ी कुछ प्रतिक्रियाएं आ गई हैं, वो जरा सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का रवैया गाय को लेके दोहरा है। एक तरफ वो उनके बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो बीफ का उत्पादन करते हैं और भारत बीफ उत्पादन में नंबर 1 हो जाता है, और दूसरी तरफ वो सेंटिमेंट के लिए कहते हैं कि गाय को माता कहा जाए। तो इस तरह का दोहरा रवैया नहीं चलेगा। बीजेपी को अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। शंकराचार्य के साथ बाकी सब लोग खड़े हैं। उनको जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है, जिस तरह से उनके ऊपर केसेस लगाए गए हैं, इसकी भी हम लोग निंदा करते हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से भाजपा के शासनकाल में एक शंकराचार्य का अपमान किया जा रहा है, उनके बटुकों को मारा गया, उनको माघ मेला में बेइज्जत किया गया, उसके बाद उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लिखवाए गए और यहाँ तक हुआ कि सदन में योगी आदित्यनाथ जी ने सवाल उठा दिया कि ये शंकराचार्य कैसे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सनातन की इससे ज़्यादा बेइज्जती मुझे लगता है कभी हुई नहीं। मतलब योगी जी स्वयं जिस परंपरा से आए हैं, उनके गुरु ने उन्हें चुना, शंकराचार्य जी के गुरु ने उनको चुना, लेकिन आप सनातन पर सवाल उठा रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं। हम इस यात्रा के साथ हैं और लगातार हम इस यात्रा में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी इलाहाबाद भी गए, बनारस भी उनसे मिले और इस यात्रा में पूरी तरीके से हम आदरणीय माननीय हमारे जो आराध्य हैं शंकराचार्य जी, उनके साथ खड़े हैं। अखिलेश जी जो सनातन पर, शंकराचार्य जी पर और तमाम हिंदू त्योहारों पर, हिंदू देवी देवताओं पर और जो तमाम टिप्पणियां उनके और उनके प्रवक्ता कर चुके हैं, उसके पाप धुलने वाले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। सनातन को कौन किनारे रखा है, किस धर्म के प्रति उनकी आस्था है, किस धार्मिक वोट बैंक को वो इससे संतुष्ट करते रहे हैं, और पहले भी कई इस तरह के नाटक किए गए, लेकिन जनता इस नाटकों को अच्छी तरह जानती है। सनातन का अपमान करने वाले, कारसेवकों पर गोली चलाने वाले और लगातार एक वर्ग विशेष के आड़ में हिंदू धर्म के लोगों को मत केवल वोट के लालच में इस तरह के बयानबाजी करने वाले अखिलेश जी को बहुत समझदारी से जनता समझ रही। तो अखिलेश यादव के बयानों को लेकर बीजेपी का कहना है कि जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई और जिन्होंने कभी हिंदुत्व के साथ वो खड़े नजर नहीं आए, वो इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। तो कई सारे मामला हैं जो इस मसले से जुड़ते हैं। सीधे तौर पर इसे इस तरह से भी देखा जा रहा है कि गौ माता को लेकर सीधे तौर पर ये मुद्दा बीजेपी का था, लेकिन अब इसी पिच पर विपक्ष भी आ गया है, तो बीजेपी के लिए परेशानी हो सकती है। और ये ऐसा मुद्दा है कि बीजेपी इस पर ना भी नहीं कर सकती, और हाँ करेगी तो फिर क्रेडिट किसी और को चला जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र में भी राज्य माता का दर्जा दिया गया है, तो फिर उत्तर प्रदेश में इसको लेकर इतना बवाल क्यों है? आइए इसे हम और भी समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। अभी हमारे साथ फिलहाल समाजवादी पार्टी से मेहमान जुड़े हुए धर्मेंद्र सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत धर्मेंद्र जी आपका आदि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे सर? जी जी नमस्कार। नमस्ते सर। आपने सुना सर बीजेपी के तमाम आरोप की पहले आप लोग इस तरह की बातें नहीं करते थे, पहले आप लोगों का रुख अलग हुआ करता था सनातन को लेकर। आप लोगों ने कार सेवकों पर गोली चलवाई और हिंदुत्व की लाइन अब आप लोग लेने लगे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। गाय को लेकर अब आप लोगों को वहां माइलेज मिलता हुआ दिख रहा है, आपको लग रहा है यहाँ पर आप बीजेपी को घेर पाएंगे क्योंकि उनकी पिच है, इसलिए आप लोग ये सब समर्थन कर रहे हैं। जी देखिए पारुल जी, गाय हमारे लिए आस्था का विषय है और आज से नहीं पहले से रहा है। हम्म। और गाय के साथ साथ गोपालक
दोनों की सुरक्षा संरक्षा उनके संवर्धन की जब हम लोग सरकार में थे तो हम लोगों ने काम किया, चाहे कामधेनु डेयरी थी, मिनी डेयरी थी, और व्यक्तिगत गोपालकों को पालने के लिए हम लोगों ने ब्याज मुक्त ऋण दे करके गो संवर्धन और साथ साथ दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का काम किया था। दूसरी बात हम ये कहते हैं, देखिए चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए गाय एक नारा है, हमारे लिए गाय आस्था है। गाय और उससे जुड़े गोपालन और दुग्ध उत्पादन किसानों की रीढ़ की हड्डी, अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। ग्रामीणों में दूध पालन करके, हम जिस गांव से आते हैं वहां बड़े पैमाने पर दुग्ध उत्पादन होता है और लगभग गांव की जो इकोनॉमी है दूध पर आधारित है पारू जी। तो हम लोग जानते हैं कैसे क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी संवेदनात्मक रूप से सेंसिटिविटी क्रिएट करके लोगों के घरों में मांस को पकड़ करके कि ये चेक करने का काम, उसमें दंगा कराने का काम तो करती है, लेकिन गाय को अगर शंकराचार्य जी कह रहे हैं राजमाता घोषित करने में, तो दिक्कत क्या है? भारत का संविधान इस बात की इजाजत देता है, आर्टिकल 48 कहता है कि राज्यों को गो संवर्धन, गाय के बछड़े के लिए, बैलों के लिए कानून बनाने की इजाजत देता है, सख्त कानून बनाने की इजाजत देता है। तो राजमाता घोषित करने में क्या दिक्कत है? भारतीय जनता पार्टी का अहंकार और उनकी राजनीति, वो चाहते नहीं है कि गाय का संवर्धन हो, गो रक्षा हो, सिर्फ वो नारा करें और पेटेंट बनाए रहें। जो पुरानी इनकी स्ट्रेटजी और आदत है वही है। सच ये है कि इनका ना गाय से कोई मतलब है, ना किसान से कोई मतलब है, ना आम नौजवान से कोई मतलब है। इनको सिर्फ नारा दे करके, समाज में बंटवारा करके अपनी कुर्सी बचाए रखना, जिसका एकमात्र लक्ष्य है, उससे उम्मीद ही क्या की जा सकती है पारुल जी। ये तो शंकराचार्य जी ने गाय का मुद्दा उठाया, लेकिन ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिन पर वो अपना वक्तव्य देते रहते हैं। क्या शंकराचार्य के हर राजनीतिक स्टैंड के साथ आप लोग खड़े हैं? 11 तारीख को जाएंगे। देखिए पारुल जी, शंकराचार्य जी एक धर्मगुरु है, एक हिंदू सनातन के एक सर्वोच्च शिखर पद पर बैठे हुए धर्माचार्य। उनके मत से हम एक राजनीतिक दल है, होने और ना होने औचित्य नहीं है कि हम उनके हर चीज से सहमत हो। हम प्रवचनकर्ता नहीं है, हम हिंदू धर्म के प्रचारक प्रसारक नहीं है। हम हिंदुस्तान के संवैधानिक विधि व्यवस्था से स्थापित एक पॉलिटिकल पार्टी है। हमारी जो जनता की सुविधा संरक्षा के लिए बात होगी, जो उत्तर प्रदेश के हित में होगा, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के हित में होगा, किसानों के हित में होगा, उन मुद्दों पर तात है। किसानों के हित में गौ माता को राज्य माता का दर्जा देना है, लेकिन छुट्टा पशुओं की समस्या से तो किसान अभी भी परेशान है ना, उसको लेकर आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई। बिल्कुल, आप नहीं, आपने देखा नहीं, हम लोग तो पहले दिन से कह रहे हैं, वही तो हम कहना चाह रहे थे। जो लोग कहते थे गाय माता है और गाय का नारा लगाते थे, उन लोगों ने एक भी ऐसा काम नहीं किया कि गौ संरक्षण हो सके। वो भी दिन हम लोगों ने देखा कि जो कभी जंगलों में लोग फिल्माने जाते थे कि जानवरों के ऊपर कुत्ते हमला करते थे, शेर बाघ हमला करते थे, वो उत्तर प्रदेश की सड़कों पर देखने को मिला। एक्सीडेंट होते थे बड़े पैमाने पर, गाय माता भी चोटिल होती थी और तमाम लोगों की जान भी गई। और तो और तमाम दुर्घटनाग्रस्त गांव को रोड के किनारे हम लोगों ने नंगी आंखों से देखा है किस तरह से कुत्ते हमलावर हो गए, उनके मांस नोच करके खाते रहे। ये स्थितियां उत्तर प्रदेश की हो गई। वही हम कहना चाह रहे हैं कि इन लोगों ने कभी गौ संरक्षण की दिशा में कोई काम नहीं किया, केवल झूठे नारे देते रहे। लेकिन ये सवाल है। केशव प्रसाद मौर्य जी तो साथ में शंकराचार्य जी की तारीफें करते हुए नजर आ रहे हैं इस मामले को लेकर। जी क्या कह रही पारुल जी? मैंने कहा केशव प्रसाद मौर्य जी ने तो शंकराचार्य जी के इस अभियान को लेकर तारीफ ही की है उनके। अब ये तो उनका इंटरनल मामला है। केशव जी अपने नाम के आगे से फटवाने के लिए शुरुआत से परेशान है, उनको स्टूल दे देते हैं जोगी जी। तो दिल्ली और राज्य की लड़ाई है, उसी में तो उत्तर प्रदेश के हित तो प्रभावित हो रहे हैं। लगातार डबल इंजन ट्रिपल इंजन का नारा देते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश को गत की तरफ ले जा रहे हैं। कहाँ जो है स्मार्ट सिटी की बात करते थे, कहाँ शहरों की स्थिति उसमें नाव चलने लगी है, कहाँ जो है बात करते थे कि बुलेट ट्रेन ले आएंगे, स्थितियां ये हो गई है कि यही ट्रेनों का संचालन नहीं हो पा रहा है, एक्सीडेंट्स बढ़ गए हैं। तो उत्तर प्रदेश जो विकास के पद पर आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था, 12 से 17 में बड़े पैमाने पर काम हुआ, चाहे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की बात रही हो, समाजवादी पेंशन देने की बात रही हो, लैपटॉप देने की बात रही हो, बेरोजगारी भत्ता देने की बात रही हो, चाहे लोहिया ग्राम योजना और जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के माध्यम से गाँव का विकास रहा हो, मेट्रो बनाने की बात रही हो, एक्सप्रेस वेज बनाने की बात रही हो, बुंदेलखंड में पानी का इंतजाम करने की बात रही हो। तो जहां इस बात करें तो उत्तर प्रदेश में केवल कुर्सी बचाने के लिए देश
अखिलेश जी की सरकार में किए गए विकास नफरत कार्यों की का आग में पूरा झोंकने का काम पोथी किया। पढ़ दी है। अभी एक सवाल इम्पोर्टेंट है, उसको मुझे बताइएगा। क्या राम मंदिर के समय पर कार सेवकों पर गोली चलवाने के बाद जो आपकी छवि को, आपकी पार्टी की छवि को नुकसान हुआ था, ये गाय माता वाले अभियान के साथ जुड़कर आप उसे रिपेयर करने की कोशिश करें और आपको लगता है रिपेयर हो जाएगा? धर्मेंद्र सवाल जी। ही गलत है, सवाल ही गलत है। हम्म। दोनों दो अलग मुद्दे हैं। राम मंदिर संवैधानिक प्रक्रिया में था। है तो दोनों राम मंदिर हिंदुत्व का से जुड़े हुए आंदोलन, मुद्दे आप ना। मेरी गौ बात माता तो को सुनिए गाय ना, माता बोलते कहीं हैं। जुड़ाओ। हाँ। देखिए, यही तो हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान नहीं मानते हैं, वो लोग अराजक लोग हैं। भाई, राम मंदिर का मुद्दा माननीय न्यायालय में विचाराधीन था कि नहीं था? माननीय न्यायालय से जब फैसला हुआ तो बना कि नहीं बना? किसी ने आपत्ति की? भाई, हो सकता है ये लोग ना होते जो फर्जी राम भक्त है, तो हिंदुस्तान का क्या दुनिया का सबसे भव्य मंदिर अयोध्या में बनता, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। लेकिन ये लोग नारा तो लगाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जब मंदिर बनाने की बात आई तो आपने देखा किस तरह से राम मंदिर के पैसे में भी दलाली करने का काम, खाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। और ये इन इनकी दोनों कथनी और मुद्दों को करनी अलग में अलग अंतर है। देखना चाहिए, लेकिन दोनों ही हिंदुत्व से जुड़े हुए, सनातन से जुड़े हुए मुद्दे, इसलिए मेरा ये सवाल था। ओके, वापस आ रही हूँ। उज्ज्वल पारुल पाठक जी, जी भी हमारे आज वापस, बहुत छुट्टी देर से है, आपसे बात कर रही हूँ संविधान का। सर। अब बाकी जी, गेस्ट जुड़ गए हैं, संविधान उनका का- थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं- करा दूं। हाँ जी जी, हाँ, मैं आ रही हूँ संविधान- वापस आपके पास। कांग्रेस से उज्ज्वल पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं उज्ज्वल पाठक जी आपका। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी से संतोष दुबे जी हमारे साथ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत संतोष जी आपका भी। मैं उज्ज्वल पाठक जी आपकी तरफ आऊँ, संतोष जी से मैं सवाल ले लूँ। क्या वाकई ये मुद्दा आपको लगता है कि बीजेपी का मुद्दा है और इस कोर मुद्दे में कहीं ना कहीं सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है, वोटर्स में सेंधमारी हो सकती है, इसीलिए भी आप लोग इतनी शर्तें लगा रहे हैं शंकराचार्य जी के कार्यक्रम में? कुल मिलाकर वो अगर इतनी सारी शर्तें हैं तो वो कार्यक्रम सामान्य हो जाएगा। गौ प्रतिष्ठा रैली जैसा तो इतना ज्यादा कुछ वो नहीं कर पाएंगे सर। देखिए पारुल जी, सबसे बड़ी बात यह आ है रही कि हूँ सर, उज्ज्वल जी आ रही हूँ। शंकराचार्य जी को हम सभी लोग सम्मान की नजर से देखते हैं और सब सम्मानित हैं भी। और जो भी सनातन धर्म में, जो भी सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करता है या सनातन धर्म के लिए कार्य करता है, वो हमारे लिए सभी लोग पूजनीय है। लेकिन किसी भी तरह की हठ धर्मिता नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके का जो है शर्तों पे काम नहीं होना चाहिए। सरकार आपके सहयोग में है, सरकार आपको जो है जहां आप चाहिए वहां आपको जो है बैठने के लिए इजाजत देती है, जहां भी आप चाहो अपना अनुष्ठान कर सकते हो। लेकिन एक जबरदस्ती का प्रेशर डेवलप करना, जबरदस्ती का जो है ये कहना कि नहीं जो है हमको जो है सरकार से बड़ी आपत्तियां हैं, तो सरकार पे जो आपत्तियां आप लिख के दीजिए। सरकार अगर उसको पूरा नहीं कर रही है तो आप सरकार के खिलाफ बैठ सकते हो। लेकिन सरकार तो खुद सनातन की सरकार है, खुद जो है सनातन को लेकर चलने वालों की सरकार है। तो इसीलिए और वो तो उसमें- आपसे मांग रख रहे हैं ना, राज्य माता का दर्जा दीजिए गाय माता को। बिल्कुल बिल्कुल, गाय हमारी माता है और गाय को लेकर तो उनकी मांग सही है या नहीं है संतोष जी? गंगा गंगोत्री और गाय हमेशा हमेशा भारतीय जनता पार्टी के नारे में रहा कि हम गाय के लिए जो है संघर्ष करेंगे, गाय के लिए ही काम केवल करेंगे। नारे में था, केवल नारे एक में था। मिनट ट्रिपल प्लीज, इंजन अभी की सरकार के अभी एजेंडे में नहीं पारुल पहली जी। बारी हम बात कर रहे हैं, इसलिए प्लीज आपके क्वेश्चंस आप संभाल कर रखिए, दोबारा से हम लेंगे। रुक जाइए, उनकी बात आ जाने दीजिए। संतोष जी, तो वो जो वो मांग रहे हैं वो तो आप खुद भी चाहते हैं ना, तो फिर उनकी मांग मान लीजिए। ये अभियान और इस तरह की पॉलिटिक्स होगी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मान ली जाएगी। और सरकार देखिए माननीय योगी जी की सरकार है और सनातन की सरकार है। इसको खाली जो है देश के लोग तो नहीं इसको मानते, मुद्दा पूरे बनने विश्व क्यों के दिया लोग जा रहा है? मानते हैं सवाल यही है कि सर। उत्तर प्रदेश में सनातन की सरकार चल रही है। और निश्चित ही जो गाय पे जो है उनकी जो बात है, यही हमारे सरकार की बात है, यही भारतीय जनता पार्टी की भी बात है। और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती गाय जो है राष्ट्रीय पशु घोषित हो, निश्चित ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यही जवाब शंकराचार्य जी को नहीं मिल रहा है ना सर, इसीलिए तो वो अलग अलग जगहों पर जाके इस तरह के अभियान चला रहे हैं। शंकराचार्य का मैंने कहा ना कि एक हठ धर्मता है उनकी, और उनका जो मांगने का जो तरीका है वो भी ठीक नहीं है। आप किसी सरकार पे जो है प्रेशर बनाओ, किसी को जो है आप जो है अलग अलग बातों से जो है उनको अलग अलग, यानी उनकी मांग सही है, उनका मांगने का तरीका गलत है, आपका ही कहना है संतोष जी? उनकी मांग सही है, मांगने का तरीका गलत है? नहीं, बिल्कुल। देखिए क्या है ना कि जब सनातन की सरकार है, आप मुख्यमंत्री से मिलिए, मुख्यमंत्री से बैठकर वार्ता करिए। तो इसमें कहा मुख्यमंत्री जी का ये तो कहे नहीं कि हम शंकराचार्य से मिलेंगे नहीं, या शंकराचार्य को जो है हम मुख्यमंत्री आवास नहीं आने देंगे, या उनसे मिलने पे कोई पाबंदी है। आप आइए, वो भी एक संत है, वो भी महात्मा है। तो ये हठ धर्मिता उनकी है कि ईगो क्लैशेस कहीं और भी हो गए? 40 दिन का समय उन्होंने दिया था, उसके बावजूद भी नहीं हुआ कुछ, तभी तो उन्होंने ये कार्यक्रम करने का सोचा। पारुल जी देखिए, कहीं युगो नहीं है। शंकराचार्य जी देखिए पूजनीय है, उनके बारे में बहुत कुछ
कहना जो है अच्छा नहीं लगता, लेकिन सही बात यह है कि अगर वो बैठकर इस बात को लेकर मुख्यमंत्री के साथ बैठेंगे तो जाहिर सी बात, मुख्यमंत्री संत है, वो भी महात्मा है, और वो भी तो जो ये है बात संतोष जी कह रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल सनातन- तरीके से शंकराचार्य जी तक नहीं पहुंचाई गई ना सर। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, शंकराचार्य हाँ, को तो ये बताइए पता ना है कि कब अगर बात हुई मुख्यमंत्री के साथ शंकराचार्य जी को, बैठेंगे, ऐसा कोई तो आश्वासन निश्चित ही दिया जो गया? है, उनकी जो मांगे हैं वो पूरी होंगी। यानी उनको प्रैक्टिकल या फिर जो प्रोटोकॉल है उसके तहत कोई बात उन तक नहीं पहुंचाई गई है। आप लोग मीडिया में तो कह रहे हैं, लेकिन उन तक ये बात नहीं गई। अगर गई होती तो शायद इतनी चीजें आती नहीं सामने, और फिर विपक्ष आपको सनातन विरोधी नहीं कहता। और जो बाइट्स आई उनमें तो ये तक कहा गया कि इतने बड़े बड़े सनातन विरोधी कह रहा तो उस पर हंसी आ रही है, क्योंकि जो लोग सनातन को अपने पैरों तले कुचलने का काम करते थे, आज जो सनातन के हिमायती बने हुए हैं। ओके। आज जो सनातन के हिमायती हैं, जो अपने पैरों से जो है सनातन को रोड डाला जिन लोगों ने। ओके, उज्जवल जी, आप लोगों की तरफ से भी बाइट्स आ रही हैं, आप लोगों की तरफ से भी अजय जी मठ जाना और कार्यकर्ताओं को भेजना, एक नई रणनीति तैयार करने की कोशिश हो रही है। लेकिन उसके अलावा आप लोगों पर ये भी आरोप लग रहे हैं कि केरल में कुछ आपके कार्यकर्ताओं ने बीफ फेस्टिवल मनाया था, वहां आप लोगों को गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने की याद नहीं आई? जी उज्जवल जी। देखिए पारुल जी, माननीय शंकराचार्य जी ने यदि गौ रक्षा की और गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिए जाने की बात की है तो हमने उसका समर्थन किया है, और मुझे नहीं लगता कोई भी सनातनी इस मुद्दे का विरोध करेगा। एक तरफ ये लोग गौ माता के नाम पर राजनीति करते हैं, दूसरी तरफ गौ माता को काटने वालों से 250 करोड़ रुपए चंदा लेते हैं। एक तरफ गौ माता के नाम पर राजनीति करते हैं, लोक वित्त का आवंटन करते हैं, पैसा निकालते हैं बजट से, उसके बाद उस पैसे को कहीं ना कहीं अधिकारियों के द्वारा और नेताओं के द्वारा डकार लिया जाता है। आज आप देख लीजिए प्रदेश में गौशालाओं की स्थिति क्या है, गौवंश भूख की वजह से मर रहे हैं। मेरे जनपद में, मैं भी लोकसभा क्षेत्र में अपने भ्रमण में था, कई जगह मैंने देखा, मेरे क्षेत्र में वहां पर गौवंश के कंकाल पड़े हुए हैं गौशाला के अंदर। जब हमने कई लोगों से पूछा तो पता चला गौवंश भूख की वजह से मर गए। आप समझिए ये गौ भक्त सरकार गौ माता के लिए सबसे बड़ी दाल बनकर उभरी है। इससे बुरी स्थिति कभी भी गौ माता की किसी भी सरकार में नहीं रही है। रही बात यथावाचक, जो सरकार की चाटुकारिता करते हैं, जिनका धर्म संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है और तमाम ऐसी गतिविधियों में संलिप्त हैं, वो इनके लिए धर्म ध्वजावाहक हैं। जो प्रतिष्ठित शंकराचार्य का पद है हमारी सनातन संस्कृति में, वो उसको कालनेमी कहकर पुकारा जाता है, तो इससे बड़ा हिंदू विरोधी कौन हो सकता है? आप राहुल जी के लिए भी कहते हैं कि वो हिंदू नहीं है, फिर कौन कहते हैं उनकी वो भी बात? शंकराचार्य जी राहुल जी के लिए भी कहते हैं कि वो हिंदू नहीं है। नहीं तो हमारा शंकराचार्य जी से इसलिए विवाद नहीं है कि वो राहुल जी से कहते हैं हिंदू हैं या नहीं है, और देश का ये मुद्दा भी नहीं है कि राहुल जी किस धर्म से आते हैं। भाई देश का मुद्दा तो ये है कि यदि बहुसंख्यक हिंदू समाज सनातन समाज के धर्म ध्वजावाहक शंकराचार्य जी का अपमान होता है तो ये सरकार संलिप्त है। आप वो पार्टी हैं जिसकी अलग अलग स्टेट में गायों को लेकर अलग अलग भावनाएं संवेदनाएं हो जाती हैं, वहां आप काट कर खा रहे हैं और यहाँ आप माता बना रहे हैं। अभी सदन चल रहा है मैडम, सदन चल रहा है, प्रधानमंत्री के पीछे बैठने वाला मंत्री किरण रिजिजू गौ मांस खाता है, उसने ऑन कैमरा और रिकॉर्ड ये बात दर्ज कराई है। उनसे सवाल पूछिए जा करके, जो हिंदुत्व का बड़ा बड़ा नारा लगाते हैं। तो आपकी पार्टी जब केरल में बीफ पार्टी कर रही थी वो गलत था, ऐसा ही था? आप ये बताइए, नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता, सैकड़ों नेता, विधायक, मंत्री गौमांस खाते हैं, और भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी उनकी नस्ल का वर्णन करके उनका बचाव करते हैं। पकड़ लूं, दोनों एक साथ आ जाओगे क्या आप? माता नहीं कहा, कैसी बातें कर रहे हैं? तो आप उनसे सवाल पूछिए, हिंदुओं के जो हिंदुत्व के ठेकेदार बने हुए 11 तारीख को जा रहे हैं शंकराचार्य जी के समर्थन में, या बस मीडिया में बयान देना? मैडम हम तो वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका, ये स्वघोषित धर्म ये वॉइस ब्रेक हो रहा है, ये वाली बात रिपीट कीजिएगा, आ नहीं पाई आपकी वाली बात। ओके, वापस आती हूँ, जरा देख लीजिए फोन लाइन पर अगर कनेक्ट कर पाए हम। ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस। सर संतोष जी, क्या जवाब है आपके पास? जब गायों की बात होती है और दूसरा वही बात करता है तो आप कहते हैं कि उनके मांगने के तरीके ठीक नहीं है,
फिर अभी कांग्रेस भी आरोप लगाती है आपके ऊपर। जी जवाब दीजिए। कांग्रेस के हमारे जो मित्र हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि केरल में इनकी सरकार रही, इनका कार्यकर्ता गाय को काट कर और उसका सर लेकर वहां केरल में जो है प्रदर्शन कर रहा था। क्या यही इनकी गाय के प्रति जो है श्रद्धा है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस के लोग जिस तरीके से शंकराचार्य को जो है पीछे से उकसाने का काम कर रहे हैं, इनको ये लग रहा है कि शंकराचार्य के भरोसे कहीं हम जीवित हो जाएं। तो सबसे बड़ी बात है शंकराचार्य के पीछे लगने का इनका तथ्य क्या है, ये जनता जानती है, भली बात जानती है, और स्वयं शंकराचार्य जी भी इसको जानते हैं। शंकराचार्य जानते हैं कि जो कांग्रेस हमारे पीछे क्यों लग रही है, कांग्रेस का क्या लाभ है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से ये बखान कर रहे हैं, गाय आज इनकी माता हो गई और ये गाय को सदियों से कटवाते रहे, आज ये जो है बड़ी बड़ी बातें करने लगे। तो सब ये जो लोग हैं ये काल नेमी से भी ज्यादा खतरनाक लोग हैं और शंकराचार्य इनको पहचानते हैं। शंकराचार्य जी इनके बहकावे में आने वाले नहीं है। हाँ, रही बात शंकराचार्य की, तो शंकराचार्य जी अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ मिलकर बैठकर बात करेंगे तो जो भी वो मांग रखेंगे उस मांग को योगी आदित्यनाथ जी सहर्ष स्वीकार करेंगे और मान भी लेंगे। लेकिन ये पीछे से जो ये कालनेमी लोग लगे हुए हैं, इनको अगर शंकराचार्य से फुर्सत मिल जाएगी तो। कहिए धर्मेंद्र जी। मुझे भारतीय जनता पार्टी की साथी की बातों पर जो है बड़ा आश्चर्य हो रहा था। ये दूसरों से सवाल करते हैं और भारतीय कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी ने कहा किरण रिजिजू के क्या विचार हैं, पूरे देश ने मंत्री रहते हुए उन्होंने कहा हाँ मैं बीफ खाता हूं, जिसकी हिम्मत हो रोक के दिखाए हमें। ये तो भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट के साथी हैं और ये गो संरक्षण की बात करते हैं। और बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, इनके जो सबसे बड़े नेता हैं जिनको ये लोग बहुत चढ़ाते हैं, सावरकर जी खुद कहते हैं कि गो माता होता कुछ नहीं है, गो वो भी जैसे सब जानवर है वैसे एक पशु वो भी है। ये उनसे तो सवाल पूछ ही नहीं सकते। आज मैं कहूंगा संतोष जी से जा करके अपने पार्टी में कहे कि सावरकर जी को हटाए आईकान से, क्योंकि हम गो भक्तों की सरकार है। अरे गो, आप कह रहे सनातन की सरकार है, क्या सनातन सरकार का यही काम है कि सनातन की सबसे बड़ी परंपरा और सनातन के सबसे बड़े पद पर बैठे शंकराचार्य जी को उनको गंगा स्नान से वंचित कर देना, यही है संतोष जी सनातन परंपरा। संतों पर लाठी चलाना। और सुनिए, बच्चों की शिखा, सनातन के हिंदू धर्म के सबसे बड़े प्रतीक चिन्ह शिखा को खींचना, शिखा पकड़ के खींचने का मतलब जानते हैं आप संतोष जी? आप ब्राह्मण है, जरा घर पूछिएगा आज जाकर के कि शिखा कब पकड़ के खींची जाती है। जो विधर्मी होते हैं वही शिखा पकड़ किसी हिंदू धर्म के बटू की शिखा वही पकड़ खींच सकते हैं। आपको तो सनातन या हिंदू धर्म की सरकार कहने का हक ही नहीं है। आप सुन लीजिए सनातन की बात अब आप सुनिए, आपने बहुत कुछ तरीके से मैं क्या कह रहा हूँ, आपको तो सनातन का नाम लेने का, आपको सनातन का नाम, अगर सनातन की परिभाषा मालूम हो तो आप पढ़िएगा, तो सनातन का नाम लेने का आपको अधिकार ही नहीं है। आप बटकों की शिखा जानते हैं, हिंदू धर्म की सबसे बड़े प्रतीक चिन्ह को आप पकड़ के आपकी पुलिस खींच रही है और मुख्यमंत्री जी शंकराचार्य से कह रहे हैं शंकराचार्य। आप सुनिए शंकराचार्य जी को, अरे मैं आपसे पूछ सकता हूँ, पता नहीं आप जनेऊ पहने नहीं पहने हैं, आप जनेऊ पहने नहीं पहने, देखिए व्यक्तिगत सवाल पे मत बात किया करिए। आप सुनिए, नहीं आप रखे नहीं रखे, समय आप कम है, तो समय कम है। आप सुनिए, समय इजाजत नहीं दे रहा, आप तू हमें की डिबेट से बचिए। हमारे धर्म का, धर्मेंद्र सिंह के धर्म का जो है क्वेश्चन उठाने का सवाल संतोष दुबे नहीं, ये बात ही नहीं हो रही है, अकेले आपकी बात नहीं हो रही है ना, आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे ये बताइए 11 तारीख को जा रहे हैं, कल जा रहे हैं शंकराचार्य जी के कार्यक्रम, जा रहा हूँ, आप जा रहे हैं? जाएगा, वो किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, किसी पार्टी का नहीं। तो समर्थन मीडिया में बैठकर करेंगे, वहां जाकर थोड़ा सा मेहनत नहीं करेंगे। पारुल जी, हिंदू धर्म के चाहने वाले, मानने वाले, गाय को माता मानने वाले सारे लोग जाएंगे, उसमें किसी राजनीतिक दल से किसी को पूछने की, सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, संतोष जी जो ये कह रहे थे कि हम सनातन की सरकार है, राजनीतिक दल तो आप हैं, लेकिन उसके अलावा आप सनातन को मानने वाले भी है ना, आप अपना दावा कर रहे हैं, तो जाएंगे ना फिर? अगर जो बात संतोष जी कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी सम्मानीय है, आदरणीय है। ओके, टाइम साहब, सर इतना ही समय इजाजत दे रहा था। उज्जवल जी हैं क्या हमारे साथ? योगी जी से बता दें कि शंकराचार्य जी है, उनका सम्मान करें। ओके, थैंक यू सो मच, आप लोग जुड़े हमारे साथ, समय दिया। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, टाइमलाइन देखिए, माघ मेले में उनका स्नान नहीं करना
और उसके बाद विवाद यौन शोषण पे आ जाना, बाद में वो कहते हैं 40 दिन का वक्त राज्य माता घोषित कीजिए गौ माता को, और उसके बाद अब वो आ जाते हैं इस तरह के कार्यक्रम में जिसको लेकर बहुत ही एकदम क्रीम टॉपिक मिल रहा है विपक्ष को, जहां वो अपनी पुरानी छवि से वापस आ सकता है निकलकर। खासतौर पर मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रही हूँ। राम मंदिर में कार सेवकों पर गोली चलाकर जो इमेज पार्टी की बनी थी, उससे कहीं ना कहीं निकलने का एक बहुत ही अच्छा गोल है जिस पर पार्टी काम करने की कोशिश कर रही है। सीधे तौर पर देखें तो 2027 की तैयारी इसी टॉपिक से हो रही है, लेकिन परेशानी बीजेपी के लिए, क्योंकि परेशानी इस तरह की है कि गाय जो है वो कोर टॉपिक है, एकदम जो मध्यम में बोलते हैं ना, एक कोर टॉपिक है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और वहां पर अगर शंकराचार्य की बात को मान करके राज्य माता घोषित कर भी दिया जाए तो क्रेडिट किसके पास जाएगा, और वो क्रेडिट जाने दिया जाएगा क्या? शायद बात यही है। उसको हठधर्मिता भी कहा जा रहा है, क्योंकि शंकराचार्य ने जिस तरीके से अल्टीमेटम दे दिया था, वो भी कहीं ना कहीं उसको भी लेकर विवाद है कि सरकारी तरह से जो काम होते हैं उस तरीके से उस काम को करेगी, ना कि किसी के कहने पर करेगी। तो उनका वो तर्क सामने आ रहा है। अब देखना होगा आगे मुद्दा कैसे जाता है। कल जो ये कार्यक्रम होगा उसमें किस तरह के बयानात होते हैं, क्योंकि 29 शर्तों के साथ उन्हें कार्यक्रम करने की इजाजत दी जा रही है। उसमें कई सारी चीजें, आप भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते, भड़काऊ बयान कोई वहां से नहीं देगा, और भी कई सारी चीजें हैं। अब देखना होगा 11 तारीख को होने वाला ये कार्यक्रम कितना भव्य होता है, कितना बड़ा होता है, और इस कार्यक्रम से क्या निकलेगा। दीजिए इजाजत, नमस्ते।